हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइज हम आज अपना एग्रीकल्चर का नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, वीड। क्या है, वीड्स। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको स्कोरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीड्स छोटा सा चैप्टर है। आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। वीड्स क्या होते हैं डिटेल में आपको नहीं जाना है। वीड्स की स्पीसीज आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है। ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए वीड्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनके डिसएडवांटेज क्या है, क्रॉप को किस प्रकार से वो हार्मफुल करते हैं, वो सब क्या है आपके सिलेबस में है। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वीड्स क्या होती हैं। वीड्स, व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स? These are unwanted plants। ठीक है, आपके जो फील्ड है, खेत है, उसके अंदर जितने भी प्लांट्स जिनको आप क्या है अनवांटेड है, यानी आप उनको ग्रो करना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो क्या है उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स को क्या है ग्रो नहीं किया जाता है, ये अपने आप क्या है ग्रो करते हैं, और ये क्या है अपनी जो भी क्रॉप है उसको क्या है हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो क्रॉप है उसकी यील्ड के अंदर डिक्रीज हो सकती है। उसको हम बोलते हैं वीड्स। दीज आर अनवांटेड प्लांट्स और द प्लांट्स विच आर नॉट डिजायरेबल, जो हम क्या है ग्रो करना ही नहीं चाहते, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैं कुछ कमेंट पढ़े थे, तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि एक्चुअल डेफिनेशन समझ में नहीं आई। तो वीड्स की मैं पहले ही बता देता हूँ। एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहेंगे, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप अपने खेत के अंदर ग्रो करना नहीं चाहते। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स और नॉट डिजायरेबल प्लांट। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम वीड्स है, कैसे पता चलेगा ये वीड्स है, उसकी फीचर्स बोल सकते हैं, और करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स ये हम पढ़ेंगे वीड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहली क्या है, रिडक्शन इन लैंड वैल्यू। इसका क्या मतलब है? वीड्स है वो क्या है जो आपकी लैंड है उसको क्या है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब कि उसके अंदर वीड्स ग्रो हो गई तो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वगैरह कुछ है वो क्या है कंपीट करेंगे क्रॉप के साथ वीड है, ताकि जो वीड है वो न्यूट्रिएंट के लिए कंपीट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट के लिए कंपीट करेंगे तो क्रॉप को क्या है न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा। इसकी वजह से क्या है जो आपकी लैंड की वैल्यू है वो क्या है रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज यील्ड। ये आपको पता चल गया होगा, क्रॉप की जो यील्ड है उसको क्या है ये कम कर देते हैं, क्योंकि क्या है जो मिनरल्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो क्या है अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। थर्ड क्या है, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ सॉइल और क्रॉप। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, ये मैंने पॉइंट वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये रिड्यूस कर देते हैं, क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और क्रॉप की भी जो आपकी यील्ड है क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कौन? वीड। ठीक है, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि आपकी सॉइल और क्रॉप्स के लिए क्या है हार्मफुल होते हैं। उस टाइप के भी आपको वीड्स देखने को मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, सीड इज वेरी स्मॉल
एंड प्रोड्यूस लार्ज सीड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो आपके वीड्स होते हैं उनका जो सीड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटे आकार का होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होगा सीड वीड्स का। और क्या है, जब ये सीड प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये वीड्स है वो क्या है, सीड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सोइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। और जैसे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या बोल सकते हैं कंडीशन मिलती है, ये क्या है दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जो ये कुछ वीड्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, जो क्या है एक बार सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और जब भी सीजन आता है तो वो क्या है दोबारा ग्रो अप हो जाते हैं। उनको बिना सीड के ही वो ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ऑलरेडी वो सॉइल के अंदर मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार। ठीक है, जिसको हम क्रॉप से रिमूव भी करते हैं, बहुत से मेथड है उनके द्वारा हम उनको क्या है मैनेजमेंट है वो उसकी आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम वीड्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फास्ट ग्रोइंग। जो वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ है वो फास्ट होती है, फास्टली ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। वीड्स क्या है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी क्या है हार्मफुल होते हैं, बहुत से केमिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं, वो क्या है ह्यूमन की हेल्थ को क्या है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली वीड्स की, वीड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है जो कि क्या है पार्थेनियम, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ये क्या है स्किन की एलर्जी को कोज करता है। ठीक है, ये आपका कांग्रेस ग्रास है। अगर आपको नहीं पता तो इसकी पिक्चर है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप को पता चल जाए भी कांग्रेस ग्रास किस प्रकार का होता है। ये बेसिकली इस तरह से होता है, इस तरह से इसके यहाँ से एक होता है वो स्टॉक होती है, और यहाँ पे इसके जो क्या होते हैं लीव्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसकी पिक्चर है वो मैं डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्किन एलर्जी को कोज करता है पार्थेनियम, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या है डिजीज भी कोज करता है, डिजीज कोज कैसे, जैसे वीड्स हैं, कोई मान लीजिए ये वीड्स का प्लांट है। ठीक है, इस तरह से प्लांट है मान लो, इस पे क्या है डिफरेंट से इंसेक्ट वगैरह, वो क्या है बैक्टीरिया बोल सकते हैं, उस पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं इंसेक्ट। ठीक है, बेसिकली इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है इन पे ग्रो करेंगे और ग्रो करने से क्या होगा, ये क्या है दूसरी डिजीज है जैसे कि जो इंसेक्ट द्वारा डिजीज कोज की जाती है उनको क्या है कोज करेंगे, उनको कोज करने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये एक एज है होस्ट के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह ग्रो हो जाते हैं और वो क्या है अपनी मेन क्रॉप को क्या है बाद में हार्मफुल इफेक्ट है वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, एक आपको डेफिनेशन है वो देखते हैं, एक टर्म बोल सकते हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, एलियोपैथी, PATHY, एलियोपैथी क्या होता है। एग्जाम के अंदर आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है एलियोपैथी क्या होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो एलियोपैथी क्या होता है, सम वीड्स रिलीज
certain chemicals in soil which prevent the growth of plant। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, कुछ वीड्स से होते हैं जो केमिकल्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एलियोपैथी क्या है, सम वीड्स रिलीज सर्टेन केमिकल्स इन सोइल विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी कि कुछ वीड्स ऐसे होते हैं वो सोइल के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है, रुकने से क्या होगा, उसकी यील्ड वगैरह है वो सब कुछ कम हो जाएगी। इस तरह ये क्या है, प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलियोपैथी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एलियोपैथी। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन से आप क्या समझते हैं, ये देखते हैं। क्रॉप वीड कंपटीशन, तो गाइज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट है वो कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि एक दिन के अंदर 2 वीडियोज अपलोड कीजिए वीडियोज। ठीक है, तो गाइज ये पॉसिबल नहीं है। हम ये ट्राई कर सकते हैं कि वीडियोज है उनकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर दें। ठीक है, वीडियो की लेंथ को इंक्रीज कर दें ताकि क्या है, आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा हो सके। पर आप इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम होने से पहले पहले। ठीक है, तो 2 वीडियोस डेली अपलोड नहीं हो सकती, वीडियोस की लेंथ है वो हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन, क्रॉप वीड कंपटीशन क्या है। क्रॉप क्या होगी, आपकी जो मेन क्रॉप होगी। वीड्स मैंने बता दिया क्या हो गया, कंपटीशन आपको पता है क्या होता है। वीड्स और क्रॉप के बीच में कंपटीशन होना क्या कहलाता है, क्रॉप वीड कंपटीशन। कंपटीशन होने से क्या होगा, क्रॉप है एक अपनी मेन क्रॉप, दूसरी क्या है, वीड है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके लिए होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा। न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर कंपटीशन होगा तो क्या है, जहाँ पे भी कंपटीशन होता है, आप मान लीजिए कंपटीशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे लॉस जरूर होता है। ठीक है, कंपटीशन हो गया वहाँ पे लॉस होता है, हमेशा लॉस। ठीक है, एक पार्ट है उसको लॉस होगा ही होगा, एक है वो विन कर जाएगा, दूसरा क्या डिफीट हो जाएगा। वहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी जरूर है। जहाँ पे भी वर्ल्ड कंपटीशन आपको दिखाई देता है, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, वहाँ पे लॉस होना जरूर होता ही होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे क्रॉप वीड कंपटीशन। वीड कंपीट विद क्रॉप फॉर डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, वीड्स क्या होते हैं, कंपीट करते हैं। कंपीट किसके लिए करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। वीड्स कंपीट करेंगे मेन क्रॉप के साथ, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स। मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, NPK, जो हम फर्टिलाइजर और मैन्योर चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सनलाइट आपको पता है, वाटर आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, कोई भी प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, उसके लिए आपको सनलाइट की जो है वो आवश्यकता होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। जब सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपटीशन यहाँ पे होगा वीड्स और क्रॉप के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, या वीड कंपटीशन, वीड कंपटीशन भी बोल सकते हैं।
क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप। ठीक है, ये क्या होता है, जब आप कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो करते हो, क्रॉप को ग्रो या शो करते हो, शोइंग प्रोसेस क्या है, उसको उगाना। ठीक है, जब आपका क्रॉप है उसके सीड को आप ग्रो कर लेते हो, शोइंग प्रोसेस उसकी करते हो, तो उसके 30 से 45 दिन, ठीक है, 30 से 45 दिन का टाइम है वो क्या है, क्रिटिकल होता है। 30 से 45 डेज है वो क्रिटिकल माने जाते हैं। इसके बीच में क्या है, वीड्स का कंपटीशन होता है, वीड्स ग्रो करते हैं, वीड्स क्या है, ग्रो करते हैं। 30 से 45 दिन, इसको आप याद रख लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 30 से 45 दिन क्या है, क्रिटिकल पीरियड होता है क्रॉप का, कोई भी वीड्स के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, हम जो अपने वीड्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वीड्स को हम क्लासीफाई करेंगे। अब ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो एक मैंने ये भी बात नोटिस की है कि जो वीडियोस लेंथी है उनको आप नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो या तो आप इंटरेस्टेड नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा, 2 ही बातें हो सकती है। जो आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन रहती है वो लगभग 2 से 3 मिनट रहती है हर वीडियो की, यानी कि लगभग जो भी इस वीडियो को देखता है 2 से 3 मिनट देखता है। वीडियोस आपकी 10 मिनट की होती है, 9 मिनट की होती है, 15 मिनट की भी होती है, तो आप इसको पूरी एक तो देखते नहीं हो, फिर आप बोलते हो कि वीडियोस डेली 2 अपलोड कीजिए। तो मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ कि वीडियोस की लेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ताकि क्या है, आपका सिलेबस भी थोड़ा जल्दी हो सके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लीव्स, यानी कि जो प्लांट्स का लीव है, पत्ता है, वो किस प्रकार का है, उसके बेस पे हम इसको थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं लीफ को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ। पहला क्या है आपका है ब्रॉड लीफ। जब हम फील्ड क्रॉप की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हम उस वहाँ पे भी हमने क्या है अपनी क्रॉप है उसको क्लासिफाई किया था लीव्स के बेसिस पे। लीव्स के बेसिस पे हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो होता है आपका ब्रॉड लीव और एक होता है आपका नैरो लीव। तो इसी प्रकार से हम वीड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्या है आपका ब्रॉड लीव, ब्रॉड लीव्स। ऐसा वीड्स जिसकी लीव्स है वो ब्रॉड हो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड लीव टाइप ऑफ द वीड। एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल पहला वो क्या है, चिनोपोडियम। सभी ने देखा होगा चिनोपोडियम, इसको हम बथुआ भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी पिक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये इसका क्या है एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट क्या है आपका, और इसकी फैमिली की बात करें तो ये प्लांट है वो अमेरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में एक आपका है कोलाई और दूसरा क्या है प्याजी। ठीक है, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। ये भी क्या है इस फैमिली से बिलोंग करता है अमरेंथिसी से। ठीक है, प्याजी। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। ब्रॉड टाइप ऑफ लीव्स के बेसिस पे वीड को क्लासिफाई करें तब ये आपके 3 यहाँ पे कॉमन से एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है नैरो, नैरो टाइप ऑफ द लीव्स। नैरो टाइप ऑफ लीव पे किस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, नैरो लीव्स वीड्स, जिनके लीव्स नैरो हो उसको हम बोलते हैं नैरो टाइप ऑफ द लीफ। इसका एग्जांपल है मोथ, बड़ा ही कॉमन वीड है। उसके बाद में इसका जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है
साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वीड है, नेरो टाइप ऑफ द एग्जाम्पल। एक आपका क्या है, दूब, ये तो आपने सभी ने देखा होगा। दूब क्या है, एक नेरो टाइप ऑफ द लीव्स, वीड के अंदर आता है। ये क्या है आपका, बड़ा ही इंडियन बोल सकते हैं वीड्स है, जो कि मोस्टली ग्रो करता है, ठीक है। और इसको जो क्या है, इसको मैनेज करना भी बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। इसको मैनेज करना, इसकी मैनेजमेंट बड़ी ही मुश्किल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इंसेक्टिसाइड्स हो गए भी, इसको जितने भी वीड साइड्स है जो वीड को क्या है रिमूव करते हैं क्रॉप से या फील्ड से, वो भी नहीं कर सकते इसको थोड़ा कंट्रोल करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड रोस्ट वीड बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, वर्ल्ड रोस्ट वीड। एग्जाम में भी आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम और मोथ इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो हमने क्या है, वीड्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में कुछ टर्म्स पढ़ी और इसकी क्लासिफिकेशन देख ली है। इसके अलावा हमारा रहता है वीड्स की मैनेजमेंट। वीड्स की मैनेजमेंट वो हम एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बड़ा ही छोटा सा है आपका चैप्टर, क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए वीड्स के बारे में, बाकी इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। वीड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात रही नोट्स की, तो इसके नोट्स आपको नहीं मिल सकते, नोट्स है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो आप कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल वगैरह पे नोट्स प्रोवाइड करवा दो, तो आप क्या है, जो भी मैं यहाँ पे क्लास के अंदर करवा रहा हूँ उसके नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है, क्योंकि जब एक बार क्या है हम इनको कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद क्या है हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। जब हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपका सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर ये क्यों आ रहा है मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा भी, ये हमने क्लास में ये डिस्कस किया था, तो ताकि क्या है जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाए। मेन क्या है आपका जो प्रैक्टिस तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा टारगेट यही रहेगा, पहले हम फटाफट क्या है अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या है नोट्स यहाँ से बनाते जाइए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ क्या है। और जो मैं भी यहाँ पे आपको करवाता हूँ वो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, जो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवाई जा रही, जो भी करवाया जा रहा है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू गाइज।